गुड आफ्टरनून। हो बेटा, आप सभी बच्चे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। हम चलेंगे, हमारे पास जो टॉपिक था दैट इज सरफेस केमिस्ट्री। और सरफेस केमिस्ट्री में जो टॉपिक स्टार्ट करवा रखा था दैट वाज कोलॉइडल स्टेट, एंड आई हैव टोल्ड यू अबाउट हाउ टू क्लासीफाई कोलॉइड्स। जो कोलॉइड्स थे उनको हमने क्लासीफाई किया था, डिफरेंट पैटर्न आपको बताए थे कैसे करके इनको क्लासीफाई किया जा रहा है। अगर आपको ध्यान होगा, जो पिछला वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करवाया था उसमें मैंने जो हमारे पास मल्टी मॉलिक्यूलर, जो मैक्रोमॉलिक्यूलर और एसोसिएटेड कोलॉइड्स हैं उनके बारे में आइडिया दिया था, एंड हाउ टू फॉर्म मिसेल की फॉर्मेशन की मैकेनिज्म भी आपको बताई थी, बहुत डिटेल में बताया था। आशा कि आप सभी बच्चे समझ रहे होंगे, सारे वीडियोज आप देख रहे होंगे। आज हमारे पास जो टॉपिक आता है कि कोलॉइड्स को कैसे करके तैयार करें, हाउ टू प्रिपेयर कोलॉइड्स। जो कोलॉइडल सॉल्यूशन बनते हैं उनके लिए मेथड्स क्या क्या हैं, तो हम लिखेंगे नाउ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइडल सोल। जो कोलॉइडल सोल हैं इनको तैयार करने के मेथड्स क्या क्या हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और वो मैं लिख रहा हूं, सबसे पहले आएगा बेटा हमारे पास दिस वन लायोफिलिक, द फर्स्ट वन, उसे हम बोलेंगे, यहां मैं लिखूंगा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ लायोफिलिक सोल। अगर आपको बेटा ध्यान है, जो मैंने आपको एक वीडियो सेंड किया था जिसमें लायोफिलिक और लायोफोबिक जो सोल थे, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, उसमें मैंने आपको लायोफिलिक और लायोफोबिक जो कोलॉइड्स थे उनके बीच में आपको डिफरेंस बताया था, एंड हाउ टू डिस्टिंग्विश देम, इनके बीच में डिस्टिंक्शन क्या था। उसमें मैंने आपको बोला था कि जो लायोफिलिक सोल होते हैं इनको तैयार करने का कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है। क्या लिखेंगे? नो स्पेसिफिक मेथड फॉर द प्रिपरेशन। इनको तैयार करने का, जैसे मान लो हम स्टार्च की बात करें या जिलेटिन की बात करें या गम की बात करें या एग एल्ब्यूमिन की अगर बात करें या रबर की अगर बात करें या प्रोटीन की अगर बात करें, जितने भी सारे यहां पे मैंने ये एग्जांपल लिखे, ऑल आर द टाइप ऑफ लायोफिलिक सोल, और जितने सारे ये एग्जांपल लिखे हैं इनको तैयार करने का कोई भी स्पेसिफिक मेथड नहीं है। इनको सिंपली इसे बोला जाता है सिंपली मिक्सिंग। क्या बोला गया? सिंपली मिक्सिंग ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। जो डिस्पर्स्ड फेज होती है और जो डिस्पर्शन मीडियम होता है, इनको सिंपली मिक्स करके क्या तैयार किया जाता है? लायोफिलिक सोल को तैयार किया जाता है। आई हैव टोल्ड यू अबाउट द कंसेप्ट दैट लायोफिलिक सोल जो अपने आप में कैसे होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं, ये अपने आप में स्टेबल होते हैं, एंड ये जो सोल होते हैं ये इजिली कोगुलेट नहीं हो पाते हैं। तो ये था हमारे पास लायोफिलिक सोल, कोई भी स्पेसिफिक मेथड नहीं है। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक सोल। हाउ टू फॉर्म लायोफोबिक सोल? एज अर्लियर आई हैव टोल्ड यू, लायोफिलिक का मतलब हो गया कि जिसका डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बीच में इंटरेक्शन होता है, ग्रेट एफिनिटी, और जहां पे एफिनिटी नहीं होगी, हेटिंग होगी जहां पे, वहां बोलेंगे लायोफोबिक। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक सोल। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक सोल। ठीक है बेटा, लायोफोबिक सोल की अगर मैं बात करूं तो इसके मेथड्स को हम क्लासिफाई करेंगे। लायोफोबिक सोल, इसको तैयार करने के दो मेथड्स हैं। पहले नंबर का जो मेथड है उसे बोला जाता है कंडेंसेशन
मेथड। और सेकंड जो मेथड बनता है बेटा, इसे बोला जाता है डिस्पर्शन मेथड। बहुत क्लियरली सुनेंगे आप। कंडेंसेशन मेथड के अंदर दो पार्ट बनते हैं। एक नाम दिया फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड को हम क्लासिफाई करते हैं और पहला नंबर इसके अंदर आता है द फर्स्ट वन बाय सॉल्वेंट एक्सचेंज मेथड, पहला मेथड। दूसरा आता है बाय सुपर और एक्सेसिव कूलिंग। और थर्ड वाला जो मेथड आता है दिस वन बाय वेपर्स कंडेंसेशन मेथड, बाय वेपर्स कंडेंसेशन। तो ये तो आया कंडेंसेशन मेथड। यहां हमारे पास जो डिस्पर्शन मेथड है इसके, हाँ इसमें एक चीज और बोलूंगा, फिजिकल के बाद दूसरा आएगा, यहीं लिख देता हूं पहले। इसका जो बी वाला पार्ट बनेगा उसे लिखा जाएगा दिस वन केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में पहला नंबर जो आता है उसे बोला जाता है डबल डिकम्पोजिशन। सेकंड वाला पार्ट बनता है बेटा, इसे बोला जाता है ऑक्सीडेशन। थर्ड वाला जो पार्ट बनता है बेटा, इसे बोलते हैं रिडक्शन। और फोर्थ वाला जो पार्ट बनता है उसे बोला जाता है दिस वन हाइड्रोलिसिस। तो कंडेंसेशन मेथड जो बना, ये जो कंडेंसेशन मेथड है बेटा, इसे कंडेंसेशन मेथड के अंदर दो पार्ट बनते हैं। एक बना फिजिकल मेथड, द फर्स्ट वन ए फिजिकल मेथड बना। फिजिकल मेथड के अंदर पहला आया बाय सॉल्वेंट एक्सचेंज मेथड, सॉल्वेंट एक्सचेंज मेथड। दूसरा आया बाय सुपर और एक्सेसिव कूलिंग। और थर्ड वाला आया वेपर कंडेंसेशन। ठीक है बेटा। और केमिकल मेथड जो इसका बनता है, इसके अंदर आया द फर्स्ट वन डबल डिकम्पोजिशन। सेकेंड वाला पार्ट बनता है ऑक्सीडेशन, थर्ड वाला बनता है रिडक्शन, फोर्थ वाला बनता है हाइड्रोलिसिस। इनकी हेल्प से जितने भी मेथड मैंने आपको दिए, ये सारे मैंने आपको बताने हैं। इनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, लायोफोबिक सोल को तैयार करते हैं। लायोफोबिक सोल अपने आप में जहां डिस्पर्स फेज डिस्पर्शन मीडियम के बीच में कोई भी एफिनिटी नहीं होती है, रेदर देन दे डोंट हैव एफिनिटी, रेदर देन दे आर और हैविंग टेंडेंसी टू हेट वन अनदर। दिस वन इज कॉल्ड लायोफोबिक सोल। ये अपने आप में इरिवर्सिबल होता है, ये इजिली कोगुलेट हो जाता है। तो ये था बेटा। और दूसरा पार्ट इसका क्या बना, केमिकल मेथड। ठीक है। तो ये था हमारे पास लायोफोबिक सोल का कंडेंसेशन मेथड। सेकंड मेथड जो बनता है उसे नाम दिया हमने दिस वन डिस्पर्शन मेथड। और डिस्पर्शन मेथड के अंदर इसके टोटल नंबर में 4 पॉइंट्स या 4 मेथड्स बनते हैं। पहला नंबर अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो यहां लिखूंगा बाय मैकेनिकल डिस्पर्शन। क्या बोला बेटा, बाय मैकेनिकल डिस्पर्शन। इसमें हम यूज करते हैं कोलोइडल मिल का यूज करते हैं। सेकंड वाला जो पार्ट बनता है उसे लिखा जाता है बाय इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन। और इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन जो बनता है इसमें हम लिखते हैं बेटा दिस वन ब्रिडिक्स। क्या लिखा जाता है, ब्रिडिक्स आर्क मेथड। ठीक है। नाउ द थर्ड वन, इसे लिखा जाता है दिस वन अल्ट्रासोनिक मेथड। एंड द फोर्थ वन, सारे मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ आता है पेप्टाइजेशन। फोर्थ मेथड कौन सा बना, पेप्टाइजेशन। तो ये हमारे पास आया कंडेंसेशन मेथड क्या है, दूसरा बन गया हमारे पास डिस्पर्शन मेथड। अब वन बाय वन क्या करते हैं, इनको डिफाइन करते हैं, इनको एक्सप्लेन करते हैं, इनकी डिटेल क्या क्या है उनके ऊपर हम वर्क करते हैं। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द फर्स्ट वन कंडेंसेशन मेथड। कंडेंसेशन मेथड पे चलते हैं।
पहला पार्ट बना, यहां लिख देंगे द फर्स्ट वन कंडेंसेशन मेथड। और कंडेंसेशन मेथड के अंदर जो इसका ए वाला पार्ट है जिसे हमने बोला दिस वन फिजिकल मेथड, सबसे पहले लिखेंगे फिजिकल मेथड। और फिजिकल मेथड के अंदर जो पहला पार्ट बना बाय सॉल्वेंट एक्सचेंज मेथड, बाय सॉल्वेंट एक्सचेंज मेथड। सॉल्वेंट एक्सचेंज मेथड में क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। इसमें बेटा क्या होता है कि हम क्या करते हैं, यहां मैं लिखूंगा अ सॉल्यूशन ऑफ सबस्टांस इज मिक्स्ड विद द अदर सॉल्वेंट in which solute is insoluble but solvent is miscible, so that the colloidal sol is obtained। ध्यान से सुनेंगे क्या बोला गया। हम क्या करते हैं, एक सबस्टांस जो हमने लिया था उसका सॉल्यूशन लेते हैं, उसका सॉल्यूशन लेने के बाद उसको किसी दूसरे सॉल्वेंट के साथ में मिक्स किया जाता है। यहां लिखा है बाय सॉल्वेंट एक्सचेंज मेथड। हमने सॉल्वेंट को एक्सचेंज करना है, ठीक है। और जो सॉल्वेंट हमने लिया उस सॉल्वेंट में क्या है कि जो सोल्यूट होगा इस सबस्टांस सॉल्यूशन के अंदर, ये जो सबस्टांस है इसका जो सॉल्यूशन बना, इसमें जो सबस्टांस है दिस वन सोल्यूट, तो वो सोल्यूट इस सॉल्वेंट के अंदर जो दूसरा सॉल्वेंट हमने लिया उसमें इनसॉल्युबल होता है, लेकिन इसके अंदर का जो सॉल्वेंट होगा वो जो दूसरा सॉल्वेंट हमने लिया है, नया सॉल्वेंट लिया है, उसके साथ में कैसा रहता है, मिस्सिबल। मिस्सिबल का मतलब सॉल्युबल। और जब इनको हम ऐसे मिलाते हैं तो यहां से क्या किया जाता है, जो कोलोइडल सोल होता है उसे ऑब्टेन किया जाता है। अगर मैं एग्जांपल की अगर बात करूं तो आप ध्यान देंगे बेटा कि यहां अगर मान लो हम एग्जांपल्स अगर लिखें तो जैसे हम लिखते हैं द फर्स्ट वन सॉल्यूशन ऑफ सल्फर और फॉस्फोरस इन अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल के साथ में सॉल्यूशन बनाया था, इज पोर्ड, इसको पोर किया जाता है इनटू वाटर एंड द सोल ऑफ सल्फर और फॉस्फोरस इज ऑब्टेन्ड। क्या बोला कि अगर हमने क्या किया, सल्फर या फॉस्फोरस का हमने कोई सॉल्यूशन लिया और वो किस में बना हुआ था, वो अल्कोहल में तैयार था, ठीक है। अगर वो अल्कोहल में तैयार था तो उसको हम पोर करते हैं, किस में, वाटर में उसे पोर किया जाता है, उसमें वाटर में उसको ऐड किया जाता है, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो तब क्या होगा, सल्फर और फास्फोरस का जो सोल होगा वो हमें क्या होगा, ऑब्टेन्ड होगा। तो मतलब हमने क्या किया कि हमारे पास एक सबस्टांस सल्फर था या फास्फोरस, उसका सॉल्यूशन, इसे ट्रू सॉल्यूशन भी बोला जाता है, और उसमें हमने क्या किया, वो किसमें बना था, अल्कोहल के साथ बना था, और उसमें हमने क्या किया, दूसरा सॉल्वेंट डाल दिया। दूसरा कौन सा डाला, वाटर डाल दिया। तो जैसे वाटर डाला तो हमारे पास अब क्या बन गया, सोल बन गया, या कोलोइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हुआ, एंड दिस वन सल्फर एंड फास्फोरस। या तो सल्फर बन सकता है अगर सल्फर लिया था, फास्फोरस होगा तो फास्फोरस का क्या बनेगा, सॉल्यूशन बने, सोल बनेगा, ठीक है बेटा। नाउ अगर मान लो इसका दूसरा एग्जांपल मैं लिखूं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब फिनॉल पैथालीन को लेते हैं। यहाँ लिखेंगे नाउ द सेकंड वन, सेकंड नंबर का एग्जांपल लिखूंगा, अ सॉल्यूशन ऑफ
फिनॉल पैथेलिन विद अल्कोहल is poured into water to form colloidal sol of phenol पैथेलिन is obtained। ध्यान देंगे, फिनॉल पैथेलिन अपने आप में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर मैं इसे यहाँ ड्रॉ करूं तो बेटा इसे ऐसे करके बनाया जाता है कि जैसे मान लो थैलिक एनहाइड्राइड को लिया जाता है, बेंजीन की रिंग ली, एनहाइड्राइड बना देते हैं इसको ऐसे, ये ऐसे बना दिया, ये ऐसे बना दिया, और यहाँ भी डबल बॉन्ड करके ओ होता है, थैलिक एनहाइड्राइड है। लेकिन यहाँ से क्या होता है, फिनॉल की रिएक्शन करवाई जाती है, यहाँ से ये ऑक्सीजन हट जाता है, और यहाँ ये जो कार्बन है इसके 4 बॉन्ड यहाँ भी बनेंगे, तो बनाई दे 1 2 3 और 4, और यहाँ पे जो फिनॉल वाला पोर्शन होता है वो पोर्शन हम यहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ आ जाएगा OH ग्रुप। यहाँ भी ऐसे बना देंगे, ये ऐसे बना दिया, ये और ये ऐसे बना दिया। ये जो कंपाउंड बना दिस वन, इसे नाम दिया जाता है फिनॉल पैथेलिन, दिस वन फिनॉल पैथेलिन। तो इसको हमने किसके साथ में लिया, अल्कोहल के साथ में। इसका सॉल्यूशन था ये ट्रू सॉल्यूशन के जैसा है, लेकिन जैसे हमने क्या किया, दूसरा सॉल्वेंट लिया। दूसरा कौन सा सॉल्वेंट लिया, वाटर लिया। तो वाटर में जैसे इसको हमने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया, ऐड किया, पोर किया, तो हमें क्या मिल गया, एक कोलोडोसोल मिला। किसका मिला, फिनॉल पैथेलिन का। ठीक है बेटा, तो पहले वाला जो पार्ट आया दिस वन बाय सॉल्वेंट एक्सचेंज मेथड। सेकंड वाला जो मेथड है फिजिकल का, उसमें चलेंगे हम बाय एक्सेसिव कूलिंग या सुपर कूलिंग जिसे बोल रहे थे। नाउ द सेकंड वन बाय एक्सेसिव और सुपर कूलिंग। सेकंड पार्ट बना बेटा बाय एक्सेसिव और सुपर कूलिंग। एक्सेसिव कूलिंग लो या सुपर कूलिंग लो। इसमें क्या चीज है कि जैसे मान लो हम क्या करते हैं, यहां लिया जाता है 2 इमिसिबल लिक्विड्स, और ये जो 2 इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं इनका एजिटेशन होता है, इनको एजिटेट किया जाता है, इनको शेक किया जाता है, और जब एजिटेशन होता है तो इनकी रैपिड कूलिंग की जाती है, और जैसे ही रैपिड कूलिंग की जाती है तो यहां से सोल का फॉर्मेशन होता है। क्या बोला गया कि जैसे मान लो हम क्या करते हैं, एक लेते हैं H2O, दिस वन आइस, ये हमने आइस लिया, और इस आइस में हम क्या करते हैं CHCl3 को लेते हैं, दिस वन क्लोरोफॉर्म। बेटा क्या है बेटा, ये क्लोरोफॉर्म है। ठीक है, ये क्लोरोफॉर्म है, ये हमारे पास आइस है, और जैसे आप देखेंगे ये दोनों के दोनों इमिसिबल हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दिस वन ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये कैसा है, ये हमारे पास इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। तो ये दोनों के दोनों इमिसिबल हैं, लेकिन अगर ये दोनों के दोनों इमिसिबल हैं तो इन दोनों को हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं आपस में, और जैसे ही आपस में जुड़ते हैं तो जुड़ने के बाद इन्होंने मिल करके इनको एजिटेट किया जाता है, एजिटेशन होती है, और जैसे यहाँ पे एजिटेशन होगी इसके बाद क्या होगी, यहाँ पे रैपिड कूलिंग होगी, और रैपिड कूलिंग होने के बाद यहाँ से क्या बन जाएगा, दिस वन सोल को तैयार किया जाएगा। ठीक है बेटा, दिस वन सेकंड मेथड। थर्ड नंबर का जो मेथड है उस पर चलते हैं। नाउ द थर्ड वन बाय वेपर कंडेंसेशन। वेपर कंडेंसेशन में क्या है, नाउ द थर्ड वन, और ये लिखा बाय वेपर कंडेंसेशन। इसमें बेटा क्या होता है कि जैसे मान लो हमारे पास लो बॉइलिंग एलिमेंट्स, जैसे हो गया जिंक, हो गया मरकरी, हो गया, या जिंक कैडमियम मरकरी, कैडमियम पहले लिख देते हैं, या मरकरी हो गया,
ये जो एलिमेंट्स हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लो है। और ये जो लो बॉइलिंग एलिमेंट्स होते हैं इनको क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। इनको कहाँ चेंज किया जाता है, वेपर्स की फॉर्म में इनको चेंज किया जाता है। लो बॉइलिंग एलिमेंट को हम हीट करते हैं, वेपर्स की फॉर्म में ले जाते हैं और यहाँ यूज किया जाता है, देयर इज अ यूज ऑफ, यहाँ एक सुटेबल सॉल्वेंट का यूज किया जाता है। जैसे सुटेबल सॉल्वेंट का यूज किया जाता है वहां पे हम क्या करते हैं, द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, यहाँ एक कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है। और जैसे कंडेंसेशन की प्रोसेस होगी बेटा, जो ये वेपर्स होती हैं ये कंडेंस होती हैं और कंडेंस होने के बाद क्या बना लेती हैं, सोल का फॉर्मेशन कर जाती हैं। क्या बना लेती हैं, कोलोइडल सोल का फॉर्मेशन कर जाती है। तो ये था बेटा हमारे पास द फर्स्ट वन, या ए वाला जो पार्ट है फिजिकल मेथड इसे बोला जाता है। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स केमिकल मेथड। अब चलते हैं हम केमिकल मेथड के ऊपर वर्क करेंगे। केमिकल मेथड मैंने आपको बताया कि हमारे पास 4 टाइप्स हैं। और केमिकल मेथड में पहला जो पार्ट बना वो मैंने आपको बोला था कि दिस वन डबल डिकम्पोजिशन, सेकंड वाला ऑक्सीडेशन बोला था, थर्ड वाला आपको बोला था मैंने रिडक्शन, और फोर्थ वाला हाइड्रोलिसिस बोला था। सो नाउ केमिकल मेथड, और ये जो केमिकल मेथड है इस केमिकल मेथड में पहला पार्ट हम चलते हैं, दिस वन डबल डिकम्पोजिशन। डबल डिकम्पोजिशन क्या है, इसमें क्या होता है बेटा कि जैसे मान लो आर्सेनिक +3 आयन हो गया, या एंटीमनी +3 आयन हो गया, या कैडमियम +2 आयन हो गया, या मरकरी +2 आयन, जितने सारे ये आयन्स मैंने लिए हैं इनका लेते हैं बेटा एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, इनका एक्वस सॉल्यूशन लेना है और उसकी रिएक्शन करवाते हैं बेटा हम H2S के साथ में। जैसे हम इसकी रिएक्शन H2S के साथ में करवाते हैं तो यहां से जो सल्फाइड सोल होते हैं, सल्फाइड सोल्स जो होते हैं उन्हें ऑब्टेन किया जाता है। क्या ऑब्टेन किया जाता है, सल्फाइड सोल को ऑब्टेन किया जाता है। कैसे करके, मान लो बेटा मैंने क्या किया, यहाँ पे AS2O3 को लिया, आर्सेनिक ऑक्साइड को लिया, और इस आर्सेनिक ऑक्साइड पे मैं हाइड्रोजन सल्फाइड की रिएक्शन करवाता हूँ। तो जैसे बेटा इन दोनों की रिएक्शन होगी तो यहाँ से ऑक्सीजन इसके साथ में आएगा, सल्फर इसके साथ आएगा, दैट्स वाई यहाँ से बनेगा AS2S3 एक बनेगा, और साथ में क्या बन गया, दिस वन 3H2। और ये जो आर्सेनिक सल्फाइड बना यही क्या बन गया, कोलोइडल सोल का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है बेटा। या जैसे मान लो दूसरा एग्जांपल हम क्या करते हैं, कैडमियम क्लोराइड को लेते हैं, CdCl2 को लेते हैं, इसकी रिएक्शन करवाते हैं, अगेन H2S के साथ में करवा दिया तो क्या होगा बेटा, HCl बाहर निकलेगा और CdS का फॉर्मेशन होगा और HCl बाहर निकाल दिया। बहुत सारे एग्जाम्पल आपके पास बनते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हम इनको पढ़ सकते हैं कि कैसे करके जो सल्फाइड सोल्स होते हैं उनको तैयार किया जाता है, किस मेथड से, बाय डबल डिकम्पोजिशन मेथड से। नाउ सेकेंड वाला जो पार्ट बनता है बेटा उसके ऊपर वर्क करेंगे। ऑक्सीडेशन का पार्ट बनता है। ऑक्सीडेशन में देखो बेटा, नाउ सेकेंड वन ये लिखेंगे बेटा ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन में यहां से सल्फर सोल को ऑब्टेन किया जाता है। क्या ऑब्टेन करते हैं बेटा, टू ऑब्टेन सल्फर सोल विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन। ठीक है बेटा, ऑक्सीडेशन से हमने क्या किया, सल्फर सोल को ऑब्टेन किया। तो क्या करते हैं हम, यहाँ पे हमने क्या किया, H2S को लिया और H2S की रिएक्शन जो है यहाँ, तो यहाँ बेटा हम क्या करते हैं SO2 से इसकी रिएक्शन करवाएंगे, और यहाँ अगर आप इसे 2 ले लो तो यहाँ से क्या बनेगा, एक तो बनेगा 3S एक बनेगा, 3S एक बन गया, और साथ में आएगा दिस वन 2H2O ये बन गया। ठीक है, तो सल्फर का क्या बन गया, सोल बन गया। या ऐसा करो, यहाँ से H2S ले लो, इसकी रिएक्शन करवा दो ब्रोमीन के साथ में, 2HBr यहाँ से बाहर निकाल दो, सल्फर इसका क्या बन गया, सोल बन गया। या ऐसा करो बेटा, यहाँ से H2S ले लो, H2S कितना ले लो, 2 ले लो, इसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा दो, यहाँ से 2H2O तैयार कर दो और प्लस करके 2S, और ये भी क्या बन गया, सोल बन गया। तो ये था बेटा हमारे पास द सेकंड वन, दिस वन ऑक्सीडेशन। कौन सी प्रोसेस थी ये, ऑक्सीडेशन की। नाउ लेट अस मूव द थर्ड वन,
तीसरे वाले पॉइंट के ऊपर वर्क करते हैं। तीसरा पार्ट जो बना इसका रिडक्शन का बना। तो रिडक्शन में क्या हो रहा देखो आप, नाउ द थर्ड वन रिडक्शन। रिडक्शन में हम क्या करते हैं कि जैसे मान लो गोल्ड हो गया और सिल्वर हो गया, इनका सोल हम क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। तो जैसे हमने क्या किया, यहाँ मैं 2AuCl3 को लेता हूँ, इसकी रिएक्शन 3HCHO फॉर्मल्डिहाइड हो गया, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हो गया, इनके साथ लेकर के यहाँ से जो बनेगा सबसे पहले गोल्ड का सोल बना दिया, 2Au हमने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, प्लस यहाँ से 3HCOOH फॉर्मल्डिहाइड जो फॉर्मिक एसिड में चेंज होता है, और प्लस करके यहाँ से 6HCl बाहर निकलता है। ठीक है बेटा, ये रिएक्शन से याद रखनी है। गोल्ड का सोल हमने तैयार कर दिया। या यहाँ 2AuCl3 को लेता हूँ और साथ में स्टेनस क्लोराइड को लेता हूँ 3 करके, यहाँ रिएक्शन होगी 2Au तो हमने बाहर निकाल दिया और SnCl4 में ये चेंज होता है, 3SnCl4 स्टेनिक क्लोराइड में चेंज हो गया। दिस वन स्टेनस, ये है स्टेनिक, और यहाँ से क्या बना दिया, गोल्ड का सोल तैयार कर दिया। या मान लो हमने क्या किया, 4Au को लिया, AuCl3 को लेता हूँ और यहाँ पे हाइड्रोजीन, हाइड्रोजीन इज NH2 ठीक है बेटा, ये दोनों ले लिया हमने, ऐसे करके NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, यहाँ रिएक्शन होगी, इसको 2 के बजाय इसको ले लेते हैं, 3 ले लेंगे। तो यहाँ से पहले तो बनेगा 12HCl बनेगा एक, दूसरा बनेगा 3N2 एक बन जाएगा। ठीक है, 4 3 12 हो गया और 3 2 6 और 6 12HCl बन गया, 3N2 यहाँ से निकलेगा और साथ में करके प्लस 4Au एक निकलेगा। तो यहाँ भी क्या कर दिया हमने, गोल्ड का सोल तैयार कर दिया। या हम ऐसा करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट को लेते हैं बेटा, AgNO3 की रिएक्शन करवाते हैं। नाउ दिस वन टैनिक एसिड, टैनिक एसिड को लिया जाता है, और ये जो टैनिक एसिड है याद रखेंगे, यहां मैं लिख रहा हूं दिस वन टैनिक एसिड। टैनिक एसिड जो है वो अपने आप में दिस वन पॉलीफिनोलिक ग्रुप इसके अंदर होता है, ये पॉलीफिनोलिक ग्रुप वाला है टैनिक एसिड। इसका जो फॉर्मूला बनता है दिस वन C76 बनेगा, H52 बनेगा, O46 बनेगा, इसे नाम दिया टैनिक एसिड। तो अगर मान लो हम सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन टैनिक एसिड से करते हैं, तो टैनिक एसिड से रिएक्शन करने के बाद बेटा यहां से सिल्वर का सोल ऑब्टेन किया जाता है। तो ये था बेटा हमारे पास थर्ड नंबर का जो पॉइंट है, दिस वन रिडक्शन। नाउ लेट अस मूव दिस वन, फोर्थ नंबर वी हैव हाइड्रोलिसिस। फोर्थ नंबर के ऊपर वर्क करते हैं, और फोर्थ नंबर वाला जो पार्ट है उसका नाम आया हाइड्रोलिसिस। रिएक्शन से बेटा इनमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एक बार अगर आपने इनको पढ़ लिया तो आपको फिर आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं इसके अंदर कि जहाँ पे समझने में दिक्कत होगी। नाउ फोर्थ वन, इसे बोला हमने दिस वन इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। और हाइड्रोलिसिस में बेटा जैसे मान लो AlOH होल थ्राइस हो गया, या FeOH होल थ्राइस हो गया, या लाइक दिस वन CrOH होल थ्राइस हो गया, या SiOH होल 4 हो गया, यहाँ एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड हो गया, या आयरन का ऑक्साइड हो गया, क्रोमियम का हाइड्रोक्साइड हो गया, या सिलिकॉन का हाइड्रोक्साइड, इसको नाम देते हैं सिलिसिक एसिड। ये बना क्रोमियम ट्राई हाइड्रोक्साइड हो गया, दिस वन फेरिक हाइड्रोक्साइड हो गया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो जैसे मान लो मैंने क्या किया, AlCl3 को लिया और इसकी रिएक्शन वाटर से करवाई 3H2O के साथ में, तो यहां से क्या बना बेटा, AlOH होल थ्राइस एक बना दिया, 3HCl बाहर निकला। या हम क्या करेंगे, यहां से लेंगे FeCl3 को लेंगे, 3H2O के साथ रिएक्शन करवाएंगे, FeOH होल थ्राइस बना दिया और 3HCl बाहर निकाल दिया। देखो सिंपल रिएक्शंस है, कोई दिक्कत नहीं है। एल्यूमिनियम क्लोराइड की क्या हो रही है, हाइड्रोलिसिस हो रही है, हाइड्रोलिसिस विद द हेल्प ऑफ वाटर। या यहाँ से CrCl3 को लिया, 3H2O के साथ रिएक्शन करवाई हमने, CrOH होल थ्राइस बना दिया और 3HCl बाहर निकाल दिया। या इधर भी हम यहाँ क्या करते हैं, हम सोडियम सिलिकेट को लेते हैं, Na4SiO4, यहाँ पे हमारे पास SiO4 4 नेगेटिव है, सिलिकेट की यूनिट है ये,
SiO4 4 नेगेटिव। सोडियम सिलिकेट हमने लिया बेटा, इसकी रिएक्शन करवाएंगे यहाँ से 4HCl के साथ में। जैसे आपने HCl से रिएक्शन करवाई, यहाँ से ऐसा करो 4NaCl एक बाहर निकाल दो, और ये SiO4 है, H यहाँ से 4 होगी, इसलिए क्या बनेगा SiOH4 बनता है। और SiOH4 को बोला जाता है दिस वन सिलिसिक एसिड। तो ये सारे जितने हमने ये बनाए हैं, दीज ऑल आर द टाइप ऑफ, ये सारे के सारे किसके सोल बने, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का बना, फेरिक हाइड्रोक्साइड का बना, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड बन गया। और जो सिलिसिक एसिड है SiOH4, सिलिसिक एसिड SiOH4 को लिखने का एक तरीका और भी है, इसे लिखा जाता है H2SiO3.H2O, ऐसे भी लिखा जा सकता है इसे, ठीक है। H2SiO3 हो गया .H2O, दैट्स वाई इसमें देखो हाइड्रोजन आपके 4 पूरे हो गए, ऑक्सीजन आपके 4 हो गए, एक सिलिकॉन हो गया, ठीक है बेटा। तो ये है हमारे पास जितने भी सारे बेटा मैंने आपको आज बताए हैं, ये हमारे पास क्या बने, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक सोल का बना। और वो भी कौन सा बना, द फर्स्ट वन कंडेंसेशन मेथड बना। इसके बाद जो सेकंड वाला मेथड बनता है डिस्पर्शन मेथड है, उसको बेटा मैं अगले वीडियो में आपको सेंड करने वाला हूँ। थैंक्स बेटा, होप सो गुड कि आप सारे बच्चों को बिल्कुल जो कुछ करवाया गया वो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। थैंक्स बेटा एंड गॉड ब्लेस यू।